हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज फिर एक नया टॉपिक लेकर। आपसे कहना चाहूँगा कि अ, मेरा जो वीडियो है उसको पूरा कंप्लीट जरूर देखें और अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा जो ग्रुप है उसको बड़ा बनाएं। और जितने ज़्यादा बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक चैनल पहुँचाएँ, जिससे कि सबको अच्छे से तैयारी कर सकें और सब अच्छे से पेपर दे सकें। ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आयतन प्रसार गुणांक, क्योंकि कंटिन्यू हम प्रसार गुणांक की पढ़ रहे हैं। ओके, हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया? क्षेत्रीय प्रसार रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। हम जानते हैं क्या, जो प्रसार गुणांक होते हैं, एक्सपेंशन होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि प्रसार ही 3 टाइप का होता है, 3 तरीके का प्रसार होता है। तो उसी तरह से 3 प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पर गुणांक होते हैं। हम पढ़ चुके हैं क्या? रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आज हमारी जो बात चलेगी वो होगी आयतन प्रसार गुणांक की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयतन प्रसार होता क्या है। हमें सूत्र पता होना चाहिए आयतन का। ओके, आयतन प्रसार गुणांक की चर्चा करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आयतन का सूत्र क्या होता है। किसी भी चीज का आयतन जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। जहां पर किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की जरूरत पड़े वहां पर उस चीज का होता है आयतन। तो आयतन को ज्ञात करने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की जरूरत पड़ती है। तो आयतन में जो प्रसार होगा, यानी कि किसी भी चीज की लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, तीनों चीजों में जो प्रसार होगा, तो वहां पर जो प्रसार होगा वो होगा आयतन प्रसार गुणांक। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिब्बा बना दिया। ओके, ये हो गया डिब्बा। तो इसकी एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक क्या होगा? ऊंचाई। तो इतनी चीजें हो जाती हैं। ओके, ये है इसकी लंबाई और ये है इस तरीके से बनता है। ये ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके फिर ऐसे इस तरीके से। ओके, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं कि कितना लंबा है, ये इसकी चौड़ाई है इधर से ऐसे, और ये ऊंचाई है। इस तरीके से सारी चीजें इसमें आ गई। जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बातें आ जाती हैं वहां पर हो जाता है आयतन। और तीनों में जहाँ प्रसार हो जाए वहां कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। ओके, आयतन प्रसार। तो आयतन प्रसार की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। किसी भी ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुल मिला के आयतन में अगर प्रसार होता है ऊष्मा पाकर, क्योंकि प्रसार कब होता है? जब किसी भी ठोस को ऊष्मा देते हैं तो वहां पर हो जाता है उसका प्रसार। होकर आयतन में होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग आयतन प्रसार। अब चूंकि बात चल रही है आयतन प्रसार गुणांक की, तो ठीक जैसे हमने रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ा था, जैसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ा था, वैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? आयतन प्रसार गुणांक पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी वस्तु के आयतन में होने वाली वृद्धि। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, किसी भी ठोस, कोई भी ठोस है उसके आयतन, ठोस के आयतन में होने वाली वृद्धि, होने वाली जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? उसके प्रारंभिक आयतन, ये है प्रारंभिक आयतन, तथा ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। समानुपाती लिख देंगे या फिर अनुक्रमानुपाती लिख देंगे, बात एक ही। ओके, होती है। ये क्या है? ये यहाँ पर हमें परिभाषा मिली, किसी भी ठोस किसी भी ठोस उसके आयतन में होने वाली वृद्धि, किसी भी ठोस के आयतन में, किसी भी ठोस के आयतन में होने वाली वृद्धि उसके प्रारंभिक आयतन तथा ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बना ले रहे हैं इस तरीके से। ये कोई ठोस है। ओके, इसका कोई आयतन है, तो उसके जो आयतन में वृद्धि होगी, ठोस के आयतन में जो भी वृद्धि होगी वो एक तो इसका प्रारंभिक आयतन हमने मान लिया B वॉल्यूम है,
और इसका ताप जब हमने बढ़ाया तो वो हो गया डेल्टा बी, और इसकी इस तरह से चारों तरफ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी बढ़ गई। तो डेल्टा टी ताप करा था, सॉरी डेल्टा टी जब हमने ताप वृद्धि की थी तो इसके आयतन में वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा वी। अब ये कहा गया है कि इसके जो आयतन में वृद्धि होती है, ये जो डेल्टा बी, वो उसके प्रारंभिक आयतन और ताप वृद्धि के गुणनफल के समानुपाती होती। समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी चीज का हम जितना ताप बढ़ाएंगे उसी हिसाब से उसके आयतन में वृद्धि होगी प्रारंभिक आयतन की तुलना में। हमने यहाँ नई लाइन लिख ली, माना किसी ठोस, कोई भी ठोस है का प्रारंभिक आयतन क्या है, आयतन बी है। हमने क्या मान लिया, किसी भी ठोस का जो इनिशियली प्रारंभिक आयतन क्या है, वो बी है। ठोस का ताप ये बी है। अब हम क्या करेंगे, ठोस का ताप बढ़ाएंगे कितना, डेल्टा टी। ठोस के ताप में डेल्टा टी वृद्धि करने पर, अब हमने क्या किया, इस जो ठोस था उसका ताप था और उस ताप में हमने कितनी वृद्धि कर दी, इसमें डेल्टा टी की वृद्धि कर दी। जब हम इसके ठोस के ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ के कितना हो जाता है, डेल्टा वी। वृद्धि करने पर ठोस के आयतन में वृद्धि, ठोस के आयतन में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा बी हो जाती है। तब हम यहाँ लिखेंगे परिभाषा से। ओके, अब परिभाषा क्या कहती है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। माना किसी ठोस का प्रारंभिक आयतन बी है। हमने यहाँ पे एक ठोस माना है जिसका प्रारंभिक आयतन क्या है, बी है। अब इस ठोस के ताप में वृद्धि करेंगे, जब इसका ताप बढ़ाएंगे तभी तो इसका आयतन बढ़ेगा। तो हमने इसके ताप में जो पहले था उससे डेल्टा टी और बढ़ा दिया। जब डेल्टा टी वृद्धि करेंगे तो इसके आयतन में बदलाव आएगा, कुछ बढ़ेगा, और वो बदलाव आया कितना, डेल्टा बी। अब परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी ठोस के आयतन में होने वाली वृद्धि, ये जो वृद्धि है ये वाली, ये किसके बराबर होगी, उसके प्रारंभिक आयतन, और ये है उसका प्रारंभिक आयतन, तथा ताप में वृद्धि के समानुपाती होगी। तो ताप में वृद्धि कितनी करी है हमने, डेल्टा टी। इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने लिखवाया है कि जो डेल्टा बी है यानी कि आयतन में जो वृद्धि है वो समानुपाती होती है किसके, उसके जो प्रारंभिक आयतन है यानी कि ये बी है, और इसका जो ताप में हमने टेम्परेचर में वृद्धि की थी, टेम्परेचर में जो इंक्रीजमेंट किया था वो है डेल्टा टी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ होना क्या चाहिए, इक्वल, बराबर का साइन होना चाहिए, तो हम इसको हटाएंगे। ओके, जब इस चिन्ह को हटाते हैं समानुपाती का, समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर एक नियतांक आता है। पहले वाले में आया था अल्फा, दूसरे वाले में पहला कौन सा था, रेखीय प्रसार गुणांक, उसमें क्या आया था, अल्फा। दूसरा क्या था, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, उसमें क्या आया था, बीटा। अब जो तीसरा है इसे हम लोग कहेंगे आयतन प्रसार गुणांक। तो इसमें जो कोफिशिएंट आएगा उसे कहते हैं गामा इंटू बी इंटू डेल्टा टी। यहाँ मैं लिख दूं या एक लाइन लिख देते हैं, जहां ये जो नया शब्द आया है गामा, ये ऐसे जो बना हुआ है बाई जो होता है मतलब आर हम लोग ऐसे बनाते हैं, उसकी एक टैंक बोल के ऐसे खींच दो तो बन जाता है गामा। वैसे इसको ऐसे करके बनाते हैं। ओके, बाई को थोड़ा सा बढ़ा दो। जहां गामा क्या है, समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ओके, अब हमें आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा निकालनी है। ये तो हमें पता लग गया कि आयतन प्रसार गुणांक है क्या, गामा। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी समीकरण से इससे इधर ले आते हैं। इसमें जिसकी परिभाषा निकालनी है उसको रोकेंगे। ओके, बाकी ये दोनों चीजें यहाँ इसकी गुणा में है, जब बराबर के निशान के इधर लाएंगे, इस चिन्ह के इधर लेके आते हैं तो ये आ जाती है भाग में। इस चिन्ह के इधर
अगर कोई चीज प्लस में है तो इस तरफ आएगी माइनस में होगी। मतलब जो इस चिन्ह के इधर उधर किसी भी चीज को करते हैं तो चिन्हों पे परिवर्तन पड़ता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस की हो जाएगी, गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, और भाग में है तो गुणा में आ जाएगी। ओके, तो जब डेल्टा बी यहाँ हम देख पा रहे हैं गामा ये जो है ये बी के साथ गुणा में है और डेल्टा टी के साथ गुणा में है। अब हम लेके आएंगे इधर इन दोनों चीजों को बराबर निशान के इधर, तो जो गुणा में होता है वो काय में आ जाएगा, भाग में। यानी कि ये तो था डेल्टा बी, और इधर से इन दो चीजों को उठा के लाएंगे तो ये भाग का मतलब होता है बटे। तो ये चीजें कहाँ आ गई, यहाँ पर बटे में आ गई। अब इधर क्या बचा अकेला भाई, ये दोनों चीजें तो आ गई यहाँ पर। अब इन दोनों को छुपा लेते हैं तो बचता है केवल क्या, गामा। तो यहाँ क्या बचा, गामा। इसको और सीधा कर लो तो ये हो जाएगा गामा इजकल टू डेल्टा बी इंटू बी डेल्टा टी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो गामा है ये अगर समझ में ना आए तो यहाँ लिख देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं, आप भूल जाओ तो गामा, यहाँ मैंने लिख दिया। ये क्या है, अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो ये लास्ट वाला शब्द है, अक्षर है, जिसे हम लोग कहेंगे गामा। अब इसकी परिभाषा निकालने के लिए हम ये क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखने पर, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें पुट करेंगे। जब हम इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करते हैं तो ये आ जाता है गामा इजकल टू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 1। और 1 क्या है, ताप। तो इसकी परिभाषा हमें मिल जाती है भाई, गामा एक प्रकार से दोनों आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात के बराबर है। लेकिन कब बराबर है, जब हमने ठोस के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की थी। ओके, तो इसकी परिभाषा यहां से हमें मिल जाएगी, किसी ठोस का आयतन प्रसार गुणांक उस ठोस के आयतन में वृद्धि और प्रारंभिक आयतन के अनुपात के बराबर होता है जबकि ठोस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए। या ऐसे कह सकते हैं आप, किसी भी ठोस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उस ठोस के आयतन में वृद्धि, होने वाली आयतन में वृद्धि और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं क्या, ठोस का आयतन प्रसार गुणांक। यहाँ इसकी परिभाषा में इसको देख के ही लिखेंगे हम लोग, रटना नहीं है, जो हमारा निकल के आया है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, हमने यहाँ पे ताप कितना कहा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ लिख देंगे किसी ठोस, कोई भी ठोस हो सकता है, ओके, ठोस के ताप में, किसी भी ठोस के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर, कितना बढ़ाया है हमने, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया है, वृद्धि करने पर, कोई भी पटल है, कोई भी ठोस है, उसका ताप कितना बढ़ाया हमने, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर उस ठोस के आयतन में वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, को ही ठोस का आयतन प्रसार गुणांक, ठोस का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ओके, ये जो इसको देख के लिखा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर, ठोस के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर उसके आयतन में वृद्धि और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही हम लोग कहेंगे क्या, ठोस का आयतन प्रसार गुणांक। ये तो होगी परिभाषा आयतन प्रसार गुणांक की। अब बात चलती है, इसका भी मात्रक होगा कुछ आयतन प्रसार गुणांक का, तो मात्रक हम निकालते हैं, जैसे हर बार में निकाला वैसे इसका भी निकाल देंगे। देखिए आयतन निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर दें, इसको रफ कर दूं अगर आपने बना लिया हो तो। बात चलती है हमारी मात्रकों के, बगैर मात्रक के कोई भी राशि जो होती है वो अधूरी होती है, तो हमें चाहिए गामा का मात्रक, गामा का मात्रक। ओके, तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी का मात्रक लगा देंगे यहाँ पर और टी का मात्रक समीकरण 1 से हम मान लो। ओके, तो समीकरण 1 में नहीं, सॉरी, इसको समीकरण 2 कह दो। इसमें क्या करेंगे, डेल्टा बी का मात्रक, ओके, डेल्टा बी का मात्रक और बटे में क्या है इसमें, देखें यहाँ पर बी इंटू डेल्टा टी, यानी कि फिर यहाँ पे बी का मात्रक और टी का मात्रक।
ओके, मात्रक। ध्यान देंगे यहाँ पर डेल्टा बी का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 बार हो जाएगा ना ऐसे, मीटर क्यूब। क्यों होगा ये, लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, और ऊंचाई को भी क्या करते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि ये मीटर ये मीटर ये मीटर, तो मीटर की घात हो गई 3। तो इसका हो गया मीटर की घात 3 बटे में इसका भी हो जाएगा भाई, ये भी तो आयतन है, और ये इसका होता है डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड ये कट गया, तो ये आ गया 1 बटे डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम लोग कह देते हैं प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे कि उन दोनों के मात्रक थे, चाहे वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक था चाहे वो रेखीय प्रसार गुणांक था, जो उन दोनों के मात्रक थे वही इसका भी मात्रक हो गया, किसका, आयतन प्रसार गुणांक का। तो आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी। सिंपल सी परिभाषा है कि ताप में वृद्धि जब आप करोगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी की ठोस में करो आप वृद्धि, उसके बाद जो उसके आयतन में वृद्धि होगी उस वृद्धि को ले लो, और उसका जो प्रारंभिक आयतन था उसको ले लो, और दोनों का कर दो रेशियो अनुपात, आपको क्या मिल जाएगा, आयतन प्रसार गुणांक मिल जाता है। और उसका जो मात्रक होता है वो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करवाएं अपने दोस्तों को। बाकी कल अब हम इनके बीच में रिलेशन देखेंगे, दो के बीच में, क्षेत्रीय अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन अगले वीडियो में होगा। ओके, और अल्फा गामा के बीच में रिलेशन होगा, और एक होता है अल्फा बीटा गामा, तीनों के बीच में रिलेशन होता है। तो कल ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, बाय फ्रेंड्स।